हे एवरीवन, क्या आपने कभी आसमान में देखकर सोचा है कि ये फ्लफी क्लाउड्स कैसे बनते हैं? तो आज मैं आपको ये सुपर सिंपल तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं वाटर वेपर की। अर्थ की सरफेस पर जो पानी होता है, लेक्स, ओशंस, मिट्टी और पौधों से भी, वो इवेपोरेट होकर एक इनविजिबल गैस बन जाता है जिसे वाटर वेपर कहते हैं। ये गैस ऊपर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। अब इस वाटर वेपर को लिक्विड में बदलने के लिए किसी चीज से चिपकने की जरूरत होती है। यहाँ आते हैं कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। ये हवा में उड़ते हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे डस्ट, नमक या दूसरे एरोसॉल्स। इसके बाद आता है कूलिंग और सैचुरेशन। जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है वो ठंडी होती जाती है। जब वो ठंडी होती है तो वो ज्यादा वाटर वेपर नहीं रख पाती। अगर वो काफी ठंडी हो जाए तो वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाती है जहां वो सैचुरेटेड हो जाती है और बिल्कुल भी वाटर वेपर नहीं रख सकती। बस यहीं से कंडेंसेशन शुरू होता है। तो आगे क्या होता है? वाटर वेपर उन कंडेंसेशन न्यूक्लियाई पर कंडेंस होता है, जिससे पानी की छोटी छोटी बूंदें या आइस क्रिस्टल्स बनते हैं। ये छोटी छोटी बूंदें या क्रिस्टल्स एक साथ मिलते हैं और वाला बन गया क्लाउड। जैसे जैसे और वाटर वेपर इन ड्रॉपलेट्स या क्रिस्टल्स पर कंडेंस होता है, क्लाउड का साइज और डेंसिटी बढ़ती जाती है। डिफरेंट फैक्टर्स जैसे हाई टेम्परेचर और कंडेंसेशन न्यूक्लियाई की अवेलेबिलिटी से तय होता है कि किस टाइप का क्लाउड बनेगा। जैसे हाई एल्टीट्यूड सर्विस क्लाउड्स अक्सर आइस क्रिस्टल से बने होते हैं, जबकि लो एल्टीट्यूड स्ट्रैटस क्लाउड्स आमतौर पर पानी की बूंदों से बने होते हैं। और अब थोड़ा टॉपिक बदलते हैं और बात करते हैं क्लाउड बर्स्टिंग की। लेकिन टेक की दुनिया में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, क्लाउड बर्स्टिंग एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जहां किसी ऑर्गेनाइजेशन के एप्लीकेशंस और वर्कलोड्स पब्लिक क्लाउड में बर्स्ट कर सकते हैं जब उनका ऑन प्रेमिसेस या प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी कैपेसिटी पर पहुंच जाता है। इससे स्केलेबिलिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी मिलती है, क्योंकि पब्लिक क्लाउड रिसोर्सेज तभी यूज होते हैं जब उनकी सच में जरूरत हो। चलिए जल्दी से देखते हैं ये काम कैसे करता है। आपके मेन एप्लीकेशंस आपके इंटरनल प्राइवेट क्लाउड या ऑन प्रीमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलते हैं। जब कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जैसे सीपीयू, मेमोरी या स्टोरेज की डिमांड आपके प्राइवेट क्लाउड की कैपेसिटी से ज्यादा हो जाती है, तो सिस्टम एक पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर पर शिफ्ट हो जाता है। इससे आपका एक्स्ट्रा ट्रैफिक या वर्कलोड्स पब्लिक क्लाउड में ओवरफ्लो हो जाता है, जहां एडिशनल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। इसके फायदे क्या है? कॉस्ट सेविंग्स, क्योंकि आप एक्स्ट्रा पब्लिक क्लाउड रिसोर्सेज के लिए तभी पे करते हैं जब आपको उनकी जरूरत होती है। स्केलेबिलिटी, ताकि डिमांड में अचानक आए स्पाइक्स को बिना किसी डिसरप्शन के हैंडल किया जा सके। कम डाउन टाइम, क्योंकि आप ऑन प्रीमाइसेस पर रिसोर्स की कमी से होने वाले इंटरप्शंस को रोकते हैं। और ज्यादा एजिलिटी, ताकि बदलते वर्कलोड्स और बिजनेस नीड्स के हिसाब से तेजी से अडेप्ट किया जा सके। सोचिए किसी प्रमोशनल इवेंट के दौरान एक वेबसाइट पर अचानक बहुत सारे विजिटर्स आ जाते हैं। अगर उसका होस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ट्रैफिक हैंडल नहीं कर पाता, तो वो AWS या Azure जैसे पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स पर बर्स्ट कर सकता है, ताकि एक्स्ट्रा लोड मैनेज हो सके। बस याद रखें, प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड्स के बीच डेटा ट्रांसफर करते समय प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स का ध्यान रखें, जरूरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का पालन करें, लेटेंसी का ध्यान रखें जो एप्लीकेशन परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती है, और ट्रैफिक को इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोड बैलेंसिंग स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करें। तो अगली बार जब आप आसमान में क्लाउड्स देखें या टेक में क्लाउड बर्स्टिंग के बारे में सुने, तो आपको पता होगा कि आखिर हो क्या रहा है। देखने के लिए थैंक्स, और ऐसे ही मजेदार